देखो जो लास्ट क्लास था किसका, पॉलिटी का। तो पॉलिटी का अभी तक हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। नहीं, पहले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि कैसे हमें क्या करना है, आगे चीजों को पढ़ना है। उसके बाद जो उसका अगला क्लास है उसमें क्या समझा था कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, किसका मतलब, डाइवर्सिटी। और साथ में हम लोगों ने क्या देखा, डाइवर्सिटी के बारे में निगेटिव बात क्या है और डाइवर्सिटी को लेके पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव तो हम लोगों ने देखा था क्या, डाइवर्सिटी में का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो क्या है, लर्निंग। अगला फन या जॉय। क्योंकि चीजें क्या है, बहुत ही अलग अलग, तो आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं नया चीज। नहीं, अगर सब कुछ सेम ही होता, डाइवर्सिटी मतलब क्या समझे थे, विविधता, नहीं डिफरेंसेस। अगर सब कुछ सेम ही होता, जैसे क्या थे अंग्रेज वैसे अगर भगत सिंह होते तो कुछ डिफरेंसेस होता, नहीं ना। अगर जैसे क्या थे ब्रिटिशर्स, सेम क्या होते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर। मतलब ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते हैं, इंडिया पे रूल करना चाहते थे। नहीं, ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते हैं, रूल ओवर इंडिया। हमारे फ्रीडम फाइटर भी चाहते हैं कि यही करेंगे, ब्रिटिशर्स को हटा के हमको क्या करना है, इंडिया पे रूल करना है। तो क्या आज हम लोग भगत सिंह को रिस्पेक्ट देते हैं, क्या गांधी जी हमारे लिए रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं, नहीं ना। जैसे मुगल के बाद क्या होता है, मुगल पीरियड जब खत्म होता है तो इंडिया में क्या शुरू होता है, ब्रिटिश राज। नहीं, मुगल का जो आखिरी शासक कौन है, बहादुर शाह जफर। नहीं, उसको काला पानी का सजा दे दिया जाता है, उनके बच्चे को मार वगैरह दिया जाता है। नहीं, तो 1857, नहीं 1857, 1857 में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम क्रांति, फर्स्ट रेवोल्यूशन फॉर फ्रीडम। आई थिंक प्रॉपरली विजिबल होगा। चलो, तो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सबसे पहली बार जब क्रांति हुआ था, कब, 1857 में, 1857। आप लोगों ने अगर कविता वगैरह पढ़ते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं, झांसी की रानी के जो कविता लिखा रहता है उसमें एक लाइन होता है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, होता है ना। तो वही 1857 की बात कर रहे हैं। क्या 6 क्लास में है, हिंदी बुक में पोयम। अच्छा, तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलता है, नहीं, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, वीर शिवाजी की गाथा उनको याद जवानी थी। नहीं, इनकी कविताओं का क्या है, लाइन है ना, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी पे क्या हुआ, वो कविता डेडिकेटेड है। तो जरा चलिए थोड़ा सा 1857 की घटना जान लेते हैं। अगर 1857 की घटना के बारे में कुछ समझना है, नहीं, तो मैं एक फिल्म आपको रेकमेंड करता हूँ, फिल्म देखिएगा। फिल्म का नाम क्या है, मंगल पांडे। अच्छा, इस फिल्म में क्या बताया गया है, ये फिल्म देखने के बाद अगर आप सन 1857 की क्रांति को समझिएगा तो आप क्या कर पाइएगा, बेटर चीजों को समझ पाइएगा। नहीं, बॉलीवुड में कुछ गिने चुने फिल्म है जो आपको एक कुछ सिखा सकता है, उसमें से एक फिल्म क्या है, मंगल पांडे। आपको ये अगर ये फिल्म देखते हैं तो आपको 3 चीज समझ में आएगा इससे, 3 चीज। पहला, मंगल पांडे जो अगर मूवी आप देखते हैं यूट्यूब पे भी क्या है, अवेलेबल है। नहीं, एक्टर कौन है, तो आमिर खान। तो अगर आप मंगल पांडे फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म से आपको 3 चीज सीखने को मिलेगा। पहला, 1857 का रेवोल्यूशन, नहीं 1857 की क्रांति में
क्या हुआ था। दूसरा, आपको विजिबल नहीं है वहां से, नहीं दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। दूसरा, 1857 में वाई इंडिया कांट गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लिश रूल। क्या हुआ, बहुत छोटा है क्या? 1857 की क्रांति तो हुई, ये फिल्म लेकिन आपको ये तो बताएगा ही क्रांति क्या हुई, क्रांति के आसपास का चीज कैसा था। साथ ही में ये फिल्म आपको ये भी बताएगा कि 1857 की क्रांति में भारत आजाद क्यों नहीं हो पाया। जो क्रांति हुई ना 1857 में, उस क्रांति में भारत आजाद क्यों नहीं हो पाया, क्या ऐसा समस्या था कि भारत आजाद नहीं हो पाया। क्रांति किसके लिए थी? अंग्रेज मुक्त भारत नहीं, अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए। और मजे की बात क्या है कि इस 1857 की क्रांति में मुगल भी साथ दे रहे थे। मुगल भी चाहते थे क्या, अंग्रेज भारत पे कब्जा ना कर पाए। उसके पीछे उनका तर्क ये था, अंतर की बात तो सबको हम लोग को पता ही है, क्या हम पहले से कहीं के राजा बने हुए हैं तो हम चाहेंगे ना दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ का राजा नहीं बने। तो मुगल पहले से अपना शासन दिल्ली में स्थापित कर चुके थे, तो वो चाहते थे कि अंग्रेज कभी ना आए और दिल्ली में हमारा जो शासन चलता है वो लगातार चलता रहे। अगर आप मुगल पूरा जो मुगल पीरियड है उसको पढ़िएगा तो बाबर से हुमायूं, फिर क्या है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब है, बस औरंगजेब तक। औरंगजेब के बाद फिर एक क्या देखेंगे आप, मुगल पीरियड का एक डिक्लाइन देखेंगे, समझे। अगर उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो मुझे, तो यह कौन सा टाइम है बाबर का, बाबर, हुमायूं, अकबर के टाइम में कहां चले जाता है पीक पे, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद धड़ल्ले से क्या गिर जाता है नीचे, मतलब क्या, धीरे धीरे पहुंचा है एक शिखर पे है। शिखर पे जब है तब कौन रूल कर रहा है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। डाउनफॉल खत्म। बहुत हद तक कौन जिम्मेदार है, औरंगजेब। और आप पढ़िएगा तो आपको मजे मजे की बात क्या चलेगी पता, औरंगजेब को लेके छवि ये बनाया गया है कि औरंगजेब क्या है, हिंदू विरोधी नहीं। लेकिन जब आप मुगल पीरियड्स को पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि औरंगजेब कहीं कहीं मंदिर भी बनवाया है, औरंगजेब कहीं कहीं हिंदू को भी सपोर्ट किया है, अकबर भी हिंदू को सपोर्ट किया है। कुल मिला के यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो राजा होता है वो राज्य करने के लिए जहां जिस जाति धर्म संप्रदाय को सपोर्ट करना होता है कर देता है, और जहां जिस धर्म जाति संप्रदाय को अपोज करना होता है वो भी कर देता है। नहीं, कभी कहीं हिंदू को खुश करना हो तो मुसलमान को गाली दे दो, और कहीं मुसलमान को खुश करना है तो हिंदू को गाली दे दो। कुल मिला के हमारा राजगद्दी बचे रहना चाहिए। उसके लिए इस धर्म को बुरा कहना पड़े, उस धर्म को बुरा करना पड़े, कोई फर्क पड़ता नहीं है। खुद अब अगर आप इंडिया का इलेक्शन फॉलो करते हैं, नहीं, लास्ट जो हमारा जो अभी लोकसभा का इलेक्शन बीता है, अगर उसी को उसको किसी ने क्या किया, फॉलो किया है, और उसको नहीं, कम से कम अगर कौन किसको फॉलो किया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, तो आप पीएम के स्पीच में देखे होंगे, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट जो अभी लोकसभा इलेक्शन बीता है उसमें अगर कोई पीएम के स्पीच को फॉलो करता है, पीएम के इंटरव्यू को फॉलो कर रहा था, तो हमारे जो पीएम साहब है उन्होंने कई दफा क्या किया है, मुसलमान को घुसपैठिया बोला है, एक हिसाब से क्या किया है, अब्यूज किया है। नहीं, और कहीं कहीं जहां पे न्यूज चैनल पे गए इंटरव्यू देने और उनसे पूछा गया कि आप मुसलमान विरोधी क्यों हैं, तो उन्होंने सीधे उस बात को नकार दिया, उस बात को नकार दिया जो उन्होंने एक दिन पहले कहा था, और सब जगह वो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा था वो डेटा खत्म हो चुका है, नहीं, वो डेटा हर जगह अवेलेबल है। हर जगह क्या अवेलेबल है, जिस चैनल पे आज वो क्या देने गए इंटरव्यू, उसी चैनल ने बीते दिन वो जो स्पीच है वो क्या किया था, पूरे पब्लिक को दिखाया था, और वहीं जाके वो क्या कर रहे थे, बातों को
पलट रहे थे नहीं, जैसे उन्होंने काफी हिंदू मुस्लिम किया था। और न्यूज चैनल ने रिपोर्टिंग किया कि सर आप हिंदू मुस्लिम बहुत पढ़ते हैं, तो बोले नहीं, जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं समाज में रहने लायक नहीं रहूंगा। और एक ही दिन पहले उन्होंने बोला है कि मनमोहन सिंह की सरकार देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को देने वाली थी, मुसलमान घुसपैठिया हैं, उनके ज्यादा बच्चे होते हैं, वो दंगाई हैं, वो गुंडे हैं, वो चोर हैं। तो ये खुद बोलते हैं, फिर खुद बात को पलट देते हैं। तो ये सब क्या होता है, एक आप देख सकते हैं कैरेक्टर होता है उस आदमी का जो गद्दी मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि उसे गद्दी पे रहना है। तो जब हिंदू को गाली देना पड़ेगा वो भी कर देगा, और जब मुसलमान को गाली देना होगा वो भी दे देगा। इंडिया में जिस नेता को गद्दी पे पहुंचना है उसको क्या करना पड़ेगा, मुसलमान को गाली देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी किसकी है, हिंदू की। तो एक नया नियम क्या समझ में आया, नया नियम ये समझ में आया, किंग हमेशा किसके फेवर में रहेगा, मेजोरिटी। जिसे क्या बनना है देश का राजा, उसे किसका फेवर, किसके फेवर में रहेगा, वो हमेशा मेजोरिटी के फेवर में। औरंगजेब भी यही करते थे। अब आज ना क्या है, सूचना इतना क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है, चीजें इतना फास्ट हो गया है कि कहीं पे एक घटना घटती है सेकंडों में सब जगह सर्कुलेट हो जाता है नहीं। अकबर औरंगजेब के टाइम में तो ऐसा नहीं था, ना अकबर के टाइम में ऐसा था, ना शाहजहां के टाइम में ऐसा है, ना जहांगीर के टाइम में ऐसा है, और ना ही औरंगजेब के टाइम में ऐसा है। वहां पे क्या है कि लोकल लेवल पे जैसा उनका छवि बना हुआ है नहीं, वो मैटर करता है। तो लोकल लेवल पे एक अपना अच्छा छवि बनाने के लिए क्या करते थे, देखते थे यहाँ हिंदू ज्यादा है तो वहाँ हिंदू को सपोर्ट कर दिया, कह रहे मंदिर बनाने के लिए जमीन दो, मंदिर अच्छे से बनो, घाट वगैरह अच्छा से बनाओ। और जहां देखे मुस्लिम ज्यादा है वहां मुस्लिम को सपोर्ट कर दिया। तो आप क्या बोलते हैं, औरंगजेब को गाली देते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं, या औरंगजेब को आप अपना भगवान मानते हैं क्योंकि आप मुस्लिम हैं? तो दोनों जगह ही आप गलत हैं। ना औरंगजेब हिंदू सपोर्टर है, ना औरंगजेब मुस्लिम सपोर्टर है, औरंगजेब गद्दी सपोर्टर है। उसे कुल मिला के अपना गद्दी बचाए रखना है। औरंगजेब तो अपने पिताजी तक को कहां डाल दिया था, शाहजहां को जेल में डाल दिया था, बोला बहुत उम्र हो गया, चलो अब जेल में थोड़ा बिताओ, गद्दी पे बहुत बैठ लिए। अपने भाइयों को मार दिया था औरंगजेब, क्या बनने के लिए, राजा बनने के लिए नहीं, बादशाह बनने के लिए। तो जिसे राजा बनना होता है वो एथिक्स वगैरह साइड में रखता है, वो एक ही चीज पे फोकस करता है, किसी भी तरीके से मुझे क्या बनना है, इस प्रॉपर जगह का राजा, उसके लिए उसे जो करना पड़े। हाल ही में जो हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, अगर आपको पॉलिटिक्स की थोड़ी भी समझ है तो आपने ये चीज देखा होगा, क्या दो आपने पैटर्न नोटिस किया होगा। पहला पैटर्न आपने क्या नोटिस किया, जो रूलिंग गवर्नमेंट थी नहीं, तो देखिए समझिए, अगर हाल ही में क्या हुआ था, जनरल इलेक्शन ना इंडिया में, लोकसभा का चुनाव हुआ था, अगर उस दौरान किसी ने हर पार्टी को फॉलो किया है तो वहां से दो तीन बात है जो आप समझ सकते हैं। पहला बात बताता हूं, क्या जो एक पार्टी बना रही थी उसे ही दूसरा फॉलो कर रहा था। जो एक पार्टी क्या कर रही थी, पब्लिक को बता रही थी, दूसरा पार्टी उसे फॉलो कर रहा था। जैसे बताता हूं कुछ पैटर्न, बीजेपी बोली कि हम लोग क्या देते हैं 5 किलो मुफ्त अनाज, कांग्रेस बोली हम 10 किलो देंगे। क्या हुआ, जो एक बार स्कीम जो लाया है ना मार्केट में, और दूसरे पार्टी को लग रहा है कि नहीं ये पार्टी का ये स्कीम थोड़ा सा सक्सेसफुल है, नहीं पब्लिक इससे आकर्षित हो रही है, पब्लिक इसके नाम पे वोट दे सकती है, तो चलो तुम 5 किलो दोगे, हम 10 किलो देंगे। पहला बात। दूसरा बात, बीजेपी हम किसानों को 6,000 रुपया देंगे, कांग्रेस हम हर महीना क्या देंगे, महिलाओं को 8,500 रुपये। सेम बात, फ्री में पैसा देने वाला। उसके बाद मुद्दा क्या उठा कि लोग किससे परेशान हैं, जॉब से। तो कांग्रेस का क्या हुआ, 1 साल की पक्की नौकरी, नहीं 1 साल का आपको पक्का नौकरी देंगे हर युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद क्या आता है, मोदी जी इसका प्रचार कर रहे थे, क्या हम लोगों को आयुष्मान योजना के तहत क्या देते हैं, मुफ्त में इलाज। कांग्रेस भी सेम चीज, हम भी क्या करेंगे, मुफ्त में क्या देंगे चीजों, लोगों को इलाज। अगला, लोग क्या थे, अग्निवीर जो स्कीम आया था कि 4 साल तक के लिए जॉब रहेगा, उसके बाद कुछ ही लोग को क्या किया जाएगा,
आर्म फोर्सेस में परमानेंट किया जाएगा, बाकी लोग का खत्म वहां से। तो उससे लोग परेशान थे कि भाई इतना ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद इतना मेहनत से तो वहां पे सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन होने के बाद 4 साल में क्या करिएगा, जॉब से निकाल दीजिएगा, फिर लोग कहाँ जाएंगे। इसको लेकर युवा लोग परेशान थे। कांग्रेस क्या हम लोग क्या करेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। कुल मिला के पैटर्न दो चीज क्या नोटिस किए, पहला तो जो एक कर रहा है और वो एक से पब्लिक क्या हो रही है, एक पार्टी जो बोल रही है अगर पब्लिक उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, दूसरा उसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना क्या कर दे रहा है शुरू। एक पार्टी जो बोल रही है अगर पब्लिक क्या कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, पब्लिक उसके फेवर में है, दूसरा पार्टी उसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना क्या कर दे रहा है, शुरू कर दे रहा है। ठीक है, अपने बल पे बैठो, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि जिस चीज को क्या है, जिस चीज को लेके जनता में नाराजगी, अपोजिशन पार्टी हमेशा उठी उसी चीज को उठाता है। ध्यान समझिएगा, पहला रूलिंग पार्टी का जो अच्छा काम है, रूलिंग यानी कि जो पार्टी अभी सरकार में थी उसका जो अच्छा काम है, जो काम पब्लिक को पसंद आया, अपोजिशन उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता देगी चुनाव में। ठीक से बैठो तुम। दूसरा, पहला क्या, रूलिंग पार्टी का जो अच्छा काम है जिसको जनता लाइक कर रही है, अपोजिशन क्या करेगा, उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता देगा। एग्जाम्पल के रूप में अनाज वाला ले लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में फ्री इलाज वाला ले लीजिए, और एग्जाम्पल के रूप में यही दो चीज है मेन। जो बीजेपी का दो चीज क्या फेमस था इस बार, यानी कि जिसका वो लोग हर जगह बात किए, पहला ये मुफ्त में अनाज, और दूसरा क्या, हम इलाज कराते हैं मुफ्त में, नहीं तो कांग्रेस ने भी किसको पकड़ा, अनाज और इलाज को। तीसरी बात, बीजेपी मंदिर 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 मंदिर, कांग्रेस ने भी पकड़ लिया मंदिर को। किस प्रकार से पकड़ा बीजेपी को मंदिर, बीजेपी ने मंदिर को किस प्रकार से पकड़ा, बीजेपी ने राम मंदिर को इस प्रकार से पकड़ा कि राम मंदिर क्या हुआ, हमारे शासनकाल में राम मंदिर वहां बनेगा, ये क्या हुआ, नियम पारित हुआ नहीं, हमारे ही शासनकाल में नाम राम मंदिर वहां बनेगा, ये नियम क्या हुआ है, पारित हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, बीजेपी ने क्या बोला, हमारे ही शासनकाल में वो बन रहा है। तीसरा पॉइंट, हमारे ही शासनकाल में उसका उद्घाटन भी हो गया, चलो राम मंदिर के नाम पे वोट दे दो। कांग्रेस ने भी कभी देखिएगा अलग अलग मुद्दा पे लोग बात ही नहीं कर सकते हैं, वो लोग एक ही मुद्दा को पकड़ते हैं अपने अपने तरीके से। कांग्रेस ने उसी मुद्दा को पकड़ लिया, क्या, राम मंदिर का उद्घाटन कब होना चाहिए था, पूरा राम मंदिर बनने के बाद। बीजेपी अपने फायदा के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रही है, मुद्दा राम मंदिर का ही है, उसने अपने फायदे के हिसाब से उसे पकड़ लिया और कांग्रेस ने अपने फायदे के हिसाब से पकड़ लिया। राम मंदिर का उद्घाटन किसको करना चाहिए, देश के राष्ट्रपति को, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं तो प्रधानमंत्री उनसे उद्घाटन नहीं करवाएं, और किससे करवाएं, खुद किए। तीसरा पॉइंट कांग्रेस ने क्या पकड़ा कि राम मंदिर जब जनता की है, देश की है, लेकिन क्या वहां एक भी गरीब लोग दिखा था उद्घाटन में, नहीं, उद्घाटन में कौन है, अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, क्या एक भी गरीब आदमी को इनवाइट किया गया था, नहीं। राष्ट्रपति जी थी, नहीं। क्या राष्ट्रपति जी से पूजा करवाया गया था, नहीं। तो उसने, बीजेपी क्या करता है, राम मंदिर को इसलिए पकड़ता है कि मेरे शासनकाल में नियम पारित हुआ, यानी कोर्ट ने फैसला लिया, मेरे ही शासनकाल में ट्रस्ट बना, मेरे ही शासनकाल में बनना शुरू हुआ और मेरे ही शासनकाल में बन गया, उद्घाटन हो गया है, अब बाकी कार्यक्रम जारी रहेगा बनने का। तो हमको राम मंदिर के नाम पे वोट दो। कांग्रेस क्या कर देगी, ताला लगा देगी। मजे की बात यह है कि राम मंदिर में सबसे पहले जो ताला खुलवाने वाले व्यक्ति थे वो राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिताजी, कांग्रेस पार्टी के। और कांग्रेस ने किस किस से पकड़ा राम मंदिर को कि नहीं, जो 4 शंकराचार्य हैं ना, उन्होंने मना किया था कि जब तक मंदिर पूर्ण रूप से बन नहीं जाता तब तक किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, तो शंकराचार्य के खिलाफ है बीजेपी। दूसरी बात, बीजेपी अपने वोटिंग फायदा के लिए भगवान का क्या कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, नहीं, तो उसने अपने फायदे के लिए पकड़ा, इसने अपने फायदे के लिए पकड़ा, सेम मुद्दा को, सेम मुद्दा को। तो पहला तो ये होता है कि सेम मुद्दा में अगर क्या दिखता है,
अगर मुद्दा एक ऐसा हो जिसको लेके रूलिंग पार्टी, जो पार्टी सरकार में है, वो फेवर लेती है, अपोजिशन उसी का गलती निकालना शुरू कर देती है या उसमें अपना कुछ एंगल ढूंढना शुरू कर देती है। जैसे क्या, जैसे बीजेपी बोली कि हम 5 किलो क्या देते हैं मुफ्त में अनाज, कांग्रेस क्या बोला, कांग्रेस ने बोला कि ये अनाज देने का सिस्टम हमारे टाइम में क्या हुआ था शुरू, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो पीडीएस सिस्टम है ये कांग्रेस काल में क्या हुआ था शुरू, तो वो तो हम लोगों ने लाया, क्या, राइट टू फूड, नहीं, सबको भोजन का अधिकार है, गरीब लोगों को भोजन मिलना चाहिए, जो लोग जिनके जो बीपीएल में आते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लेवल, उन लोग को अनाज वगैरह मिलना चाहिए मुफ्त में या बहुत ही कम रेट पे, तो वो तो हम ही देते आए हैं, बीजेपी ने बस उसको थोड़ा सा फ्री कर दिया है, बाद बाकी ये स्कीम हम ही लोगों ने चालू किया था। तो क्या देखें आप, हम क्या नोटिस किए यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कि जिस चीज को लेके बीजेपी फायदा लेना चाहती थी, कांग्रेस उसमें अपना एंगल ढूंढी ना, अनाज वाले में, पहला। दूसरा, बीजेपी राम मंदिर को लेके फायदा लेना चाहती, कांग्रेस उसमें भी अपना एंगल ढूंढ लिया। तो अपोजिशन पार्टी सबसे पहले क्या करता है किसी भी इलेक्शन में, कि रूलिंग पार्टी जिस मुद्दे पे क्या उठाना चाहती है, फायदा उठाना चाहती है, उसमें अपना एंगल ढूंढने का प्रयास करता है। समझिए पॉलिटिक्स को। अभी आप लोग काफी युवा हैं, युवा क्या, बच्चे हैं, नहीं, अभी जब वोट देने जाइएगा, पॉलिटिक्स को फॉलो करिएगा, इस चीज को नोटिस करिएगा कि जिस चीज को लेके क्या कर रही है रूलिंग पार्टी, फेवर में है, रूलिंग पार्टी जिस चीज का फेवर ले रही है, रूलिंग पार्टी को जिस चीज पे लोग पसंद कर रहे हैं, अपोजिशन उसमें उसमें कुछ ना कुछ अपना एंगल ढूंढने का प्रयास करेगी, उसका अपोज बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसा नहीं कर सकती है कांग्रेस क्या कि बीजेपी 5 किलो अनाज देती है हम इसको बंद कर देंगे, वो जनता के फेवर में है ना, जो चीज जनता के फेवर में है उसमें हमें अपना एंगल ढूंढना है। राम मंदिर जनता के फेवर में है तो राम मंदिर का विरोध नहीं कर सकती, क्या बोलेगी राम मंदिर में क्या क्या गलत किया है बीजेपी ने। तो पहला पॉइंट ये पकड़िए, जब भी पॉलिटिक्स को फॉलो करिएगा तो इस पॉइंट को हमेशा समझिएगा, क्या, जब भी इलेक्शन होता है तो रूलिंग पार्टी के जिस काम पे पब्लिक खुश होती है, अपोजिशन पार्टी उसमें अपना शेयर ढूंढ ही लेता है कि कहीं ना कहीं हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, तभी आज आप इसका क्या कर रहे हैं, फायदा उठा पा रहे हैं। जैसे बीजेपी क्या बोलती है कि आधार कार्ड से हम लोगों ने क्या किया, बैंक अकाउंट लिंक कर दिया, नहीं, लोगों के आधार कार्ड से क्या कर दिया है, बैंक अकाउंट लिंक कर दिया है। तो उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि अब लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंच जा रहा है, नहीं, डीबीटी। आप लोग अगर बैंक वगैरह जाते हैं तो ये टर्म सुने होंगे, डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसका क्रेडिट कौन लेता है, हमारे पीएम और पूरा बीजेपी। क्या कि हम लोगों ने आधार कार्ड से क्या किया, बैंक अकाउंट को लिंक किया है, तो आज डीबीटी का सुविधा हम लोग उपलब्ध करवा पाए हैं। डायरेक्ट बैंक में क्या हो जाता है, चीजों ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन मजे की बात पता है, आधार कार्ड मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, उस समय मोदी जी ने आधार कार्ड का विरोध किया था। जब यूपीए 2 की सरकार थी, मतलब क्या 2009 से 2014 का जो सेशन था मनमोहन सिंह जी का, उसमें उन्होंने क्या किया था, आधार कार्ड शुरू किया था। उस समय मोदी जी क्या थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पीच दिया था कि आधार कार्ड गलत चीज है, इससे लोगों का डेटा लीक हो जाएगा। बाद में सबसे ज्यादा उन्होंने तो आधार कार्ड को बढ़ावा दिया। अब यहाँ पे अगर बीजेपी क्रेडिट लेने बैठेगी तो अपोजिशन तो एकदम मजे में आ जाएगा, उसको मिल गया ना अपना पॉइंट, बोलेगा आधार कार्ड किसके सेशन में शुरू हुआ था, किसके काल में शुरू हुआ था, किसके काल में शुरू हुआ था, मनमोहन सिंह के काल में, कांग्रेस के काल में, यूपीए के काल में, नहीं, यूपीए है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस का जो ग्रुप होता है, इसका एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो वो लोग क्या कर लेते हैं, इसका फायदा ले लेंगे कि नहीं हमारे काल में क्या हुआ था, आधार कार्ड शुरू हुआ था और उसी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके उसको क्या किया गया, बैंक से लिंक करके आज आप लोग डीबीटी का सुविधा उपलब्ध करवा पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो पहला चीज ये होता है कि रूलिंग पार्टी का जो भी चीज क्या होता है, अच्छा होता है, जिसको जनता क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिसको जनता लाइक करता है, अपोजिशन का पहला काम होता है उसमें अपना कुछ ना कुछ एंगल ढूंढने क्या करना, प्रयास करना। दूसरा पॉइंट क्या होता है पॉलिटिक्स में, कुछ काम रूलिंग पार्टी का ऐसा रहता है जिसमें अपोजिशन का कोई शेयर नहीं रहता है, तब अपोजिशन किसी ना किस तरीके से उसमें खामी ढूंढने का प्रयास करता है। कैसे 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 कैसे
कुछ भी चीज सरकार ऐसा कर सकती है जो फिट फॉर ऑल हो? ऐसा कुछ भी कर सकती है जो हर व्यक्ति के लिए सही हो जल्दी? ऐसा बहुत मुश्किल से कुछ होगा ना। जैसे क्या बना है, आपको गुजरात में सरदार सरोवर डैम के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या बनी है, मूर्ति बनी है। बीजेपी इसका फायदा उठाने जैसे बैठेगी, कांग्रेस क्या करेगी, बोलेगी नहीं, इस मूर्ति के बनाने के पीछे बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, उतना पैसा यहाँ में लगा नहीं है। और बाकी विदेशों का एग्जाम्पल लीजिएगा तो इससे थोड़ा ही छोटा सा मूर्ति इससे बहुत कम लागत में बन चुका है, यहाँ पे बहुत पैसा लगा है, तो यहाँ पे स्कैम हुआ है। और दूसरा बात क्या उठा लेगी कांग्रेस, कि सरदार सरोवर डैम बनाने के कारण, उस मूर्ति बनाने के चक्कर में कई सारे आदिवासी लोगों को वहां से क्या होना पड़ा, बेघर होना पड़ा। नहीं, वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी जो बस्ती थी, जहां पे आज मूर्ति बनी है किनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और उसके आजू बाजू जो पूरा डैम बना है, वहां पहले क्या था, बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटी था। उस ट्राइबल कम्युनिटी को क्या किया गया, अपना घर खाली करना पड़ा, उनको अपना जगह छोड़ना पड़ा, तब जाके वहां पे डैम और वो पूरा स्टैचू खड़ा हो पाया है। नहीं तो उसका क्या करेगी, वो पॉइंट उठाएगी, भ्रष्टाचार वाला पॉइंट उठाएगी। तो जहां पे तुम कुछ किए हो अच्छा, अगर वहां पे हम अपना कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं ये मेरे कारण शुरू हुआ है, तो हम निकालना शुरू करेंगे, जैसा अनाज के केस में हुआ है, जैसा डीबीटी के केस में हुआ है, अनाज के केस में हुआ है, आधार कार्ड के केस में हुआ है। नहीं, जहां पे तुम कुछ ऐसा किया जिसको पब्लिक पसंद कर रही है, तो हम अगर उसमें कुछ ऐसा है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या कर रही है, उसको पसंद नहीं कर रही है, या कहीं से भी हम उसमें कुछ निगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ पाते हैं, तो उसको लेके सामने आ जाएंगे कि यहाँ पे स्कैम हुआ था, करप्शन हुआ था, और इससे ट्राइबल कम्युनिटी को दिक्कत पहुंचा। दो बात ठीक से आ जाओ। अगला बात क्या होता है, अगला बात क्या होता है, कुछ ऐसा है जो इनमें अच्छा है, जो कुछ ऐसा है जो इनमें क्या है अच्छा, और अपोजिशन पार्टी चाह के भी उसका विरोध नहीं कर सकती। नहीं, कुछ चीज ऐसा होता है जिसका चाह के भी आप विरोध नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करेगी कि नहीं उसी चीज को हम भी करेंगे, लेकिन और बड़े स्केल पे, और बड़े स्केल पे। जैसे मुफ्त में क्या देना है, 6,000 रुपया देना है, नहीं किसानों को दिया जाता है ना, 2-2 हजार, एक साल में 6,000 दिया जाता है ना, 3-4 महीने के अराउंड पे 2-2 हजार रुपया। अब कांग्रेस इसका अपोज कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो क्या करेगी, और इसमें कांग्रेस ये भी नहीं बोल सकती कि नहीं हमारे कारण हुआ है, नहीं बोल सकती है। हाँ, थोड़ा मोड़ा आधार कार्ड के नाम पे क्रेडिट ले लेगी, बाद बाकी पूरा क्रेडिट नहीं ले सकती है, तो क्या करेगी, वही मुफ्त में पैसा देने को बढ़ा देगी। एक सेकंड देखिए, तो अगला क्या होता है, मान लीजिए क्या कर रहा है अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी के किसी चीज को अपोज नहीं कर पा रहा है, नहीं किसी चीज का विरोध नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, जो रूलिंग पार्टी काम कर रहा है उसे क्या कर देता है, स्केलिंग करके बता देता है। नहीं, जैसे अभी 6,000 रुपए की बात कर रहे थे, नहीं 6,000 रुपया जो बीजेपी फ्री में दे रही है हर किसानों के अकाउंट में, उसका कांग्रेस विरोध नहीं कर सकती है, गलत नहीं ना है उसमें कुछ, विरोध करेगी पूरा वोट बैंक खराब हो जाएगा, उसका विरोध नहीं कर सकती है, तब क्या करेगी, उसी को बढ़ा देगी, वो 6,000 दे रही है, बोलेगी 8,000 देंगे, 12,000 देंगे, 20,000 देंगे, साल का 1 लाख देंगे। और दूसरा काम ये कर सकती है क्या, कि अपना जो डीबीटी स्कीम से डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उसी से आता है ना सीधे अकाउंट में पैसा, तो वही डीबीटी का क्या करेगी, क्रेडिट खुद ले लेगी कि आधार कार्ड हमारे रीजन में आया था, अब आधार कार्ड हमारे रीजन में आया था तो डीबीटी का क्रेडिट हमें जाता है। समझे, तो ये हुआ। अगली बात, रूलिंग पार्टी सॉरी अपोजिशन पार्टी क्या करता है, अगला काम, जिस रूलिंग पार्टी के जिस फैसले से लोगों में नाराजगी है उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाता है। जैसे जो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है उसमें 2 फैक्टर बहुत ही भयानक रहा है। पहला, यहां तक विजिबल है, अगर आप बीजेपी की गवर्नमेंट देखिएगा तो पहला अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इन्फ्लेशन, पहला बेरोजगार या दूसरा महंगाई, दोनों बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा है। अपोजिशन इसको एकदम पूरा पकड़ लेती है। और तीसरा 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 कैसे भूल गए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का गलत उपयोग। नहीं, कोर्ट का अपने फायदे के लिए उपयोग करती है, फिर भी थोड़ा सुप्रीम कोर्ट तो अपने बल पे है,
बाद में कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा क्या कर देती है, डिसीजन को मैनिपुलेट कर देती है। तो कोर्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है बीजेपी, पहला चीज। सीबीआई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है बीजेपी। तीसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टली, ईडी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है बीजेपी। तो ये तीन चीज बीजेपी में सबको पता है, सबको ये बात पता है। क्या? अनएम्प्लॉयमेंट गजब लेवल का है, इन्फ्लेशन खूब बढ़ा है, और जितने भी इंस्टीट्यूट थे इलेक्शन कमीशन तक को अपने कब्जे में कर लिए है, आरबीआई को अपने कब्जे में कर लिए है, सीबीआई को अपने कब्जे में कर ली है, ईडी को अपने कब्जे में कर लिया है। और इन चीज को अपने कब्जे में करके इनका गलत उपयोग करती है, अपोजिशन को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपोजिशन को दबाने के लिए, एक डिक्टेटरशिप जैसा तानाशाही लाती है। अगला चीज एक और है, बीजेपी के गवर्नमेंट में राइट्स खूब बढ़े हैं। राइट्स मतलब क्या? दंगा नहीं, बीजेपी के गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम खूब हुआ है। हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या होता है, दरार खूब पैदा किया गया है। अभी जो क्या आया था कुछ साल पहले, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत क्या था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसमें से अगर कोई हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध कोई आएगा हमारे देश में शरण रहने के लिए, उसको दे देंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी देश से कोई मुसलमान हमारे देश में आएगा उसको शरण नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग इस्लामिक कंट्री है ना, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान, ज्यादातर इस्लामिक कंट्री की बात हो, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है नहीं, तो वहां पे तो मुसलमानों का स्थिति थोड़ा सा बेहतर होगा। हाँ, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध का अगर स्थिति वहां पे खराब है, हमारे कंट्री में आते हैं तो हम उनको दे देंगे पना, सीए हम दे देंगे उन्हें सिटीजनशिप। सीए के तहत ये लाया गया था। अगला क्या लाने वाले थे ये लोग? एनआरसी। और आप लोग का होमवर्क है, एनआरसी के जरा फुल फॉर्म क्या करिएगा, लिखिएगा। जब भी ये वीडियो देखिएगा तो एनआरसी का क्या फुल फॉर्म होता है वो जगह क्या करिएगा, लिखिएगा। एनआरसी के तहत क्या था समझिए, एनआरसी के तहत ये था कि एक डेट फिक्स करेंगे और उस डेट के बाद अगर कोई मुस्लिम इंडिया में आया है, जहां से आया वहां वापस भेजेंगे, हिंदू वगैरह को नहीं। अब यहां से क्या हो गया, मुस्लिम के साथ क्या हो गया, भेदभाव। तो हिंदू मुस्लिम इनके शासन में खूब हुआ है, महंगाई खूब बढ़ा है, बेरोजगारी खूब बढ़ा है। जो क्या थे इंस्टीट्यूशन नहीं, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, कोर्ट हो, इन सब का क्या किया गया, गलत उपयोग। अगली बात, बहुत ही ज्यादा गलत उपयोग किया गया किसका, मीडिया का। और मीडिया का कैसा गलत उपयोग किया उसके बारे में तो हम लोग एक बार देख ही चुके हैं, नहीं देखना है तो है ना, सोशल इश्यूज में एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा नहीं, रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया, आई थिंक पार्ट 1, तो देखिएगा तो पता चल जाएगा मीडिया हमारे देश की कैसी है। तो मीडिया का भर भर के गलत उपयोग किया है। इससे पहले जो थे पत्रकार लोग वो थोड़ा मोड़ा सरकार को अपोज करते थे, थोड़ा मोड़ा क्या बहुत ज्यादा अपोज करते थे। और अभी जो पत्रकार हैं 2014 से हर बात को दबाने का प्रयास करना, सरकार जो कुछ गलत करती है और थोड़ा मोड़ा कुछ अच्छा कर दी उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना। जैसे अफ्रीका से क्या आया था, हमारे देश में चीता आया था नहीं, तो न्यूज चैनल अगर उस समय देखती तो उसमें हेडिंग क्या होता था, चीते ने लाया चीता। एक चीता मोदी जी, दूसरा चीता जो अफ्रीका से आया है। एक रिपोर्टर थी, उसका भी हमें नाम नहीं याद आ रहा है, वो चीते वाला पूरा गेटअप कर ली थी, नहीं आता है चीते के ऊपर जो बॉडी का डिजाइन रहता है वैसा ड्रेस, वो पूरा गेटअप करके रिपोर्टिंग कर रही थी। चीते ने लाया चीता तो बड़े अच्छे से बता दिए, लेकिन जब सारा चीता गायब हो गया, सारे चीते मारे गए, उसका क्रेडिट कौन लेगा? तो बोलिए चीते ने मारा चीता, कोई बोलना चाहिए ना, चीते ने लाया चीता, ठीक है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी चीता है और मोदी जी ने चीता को लाया है, एक्सेप्टेड। लेकिन जब चीता मर गया उसका क्रेडिट कौन लेगा? मोदी जी को वो भी लेना चाहिए ना। नहीं, अगर मैं स्टूडेंट के पास होने का क्रेडिट लेता हूं तो मुझे फेल होने का भी लेना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई स्टूडेंट टॉप कर जाता है, मैं बोलता हूँ कि नहीं मैंने पढ़ाया इसलिए टॉप किया, तो फेल हो गया तब भी तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ।
या तो मैं दोनों लूंगा, फेल और पास दोनों का, या तो कोई नहीं लूंगा। या तो मैं बोलूंगा नहीं, पास हुआ है उसके कारण, फेल हुआ है उसके कारण, ठीक है। तब नहीं, पास हुआ है मेरे कारण, फेल हुआ है अपने कारण, नहीं नहीं नहीं, नहीं। Someone get good marks because of me, someone get failed also because of me. मुझे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। बस गुलाब गुलाब नहीं, कांटा कौन लेगा, है ना? गुलाब ले लीजिएगा, कांटा कौन लेगा? कांटा भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन नहीं, कभी न्यूज चैनल बात भी नहीं किया गया कि चीते का क्या हुआ, नहीं हुआ। लगभग लगभग शायद से एक आध बचाओ तो बचाओ, अब तो बात भी नहीं होता है चीतों पे, चीते मरे गए क्या हुआ, नहीं। उतना ही नहीं, उतना ही नहीं, मीडिया को लेके क्या ही कहना है। पूरा इलेक्शन में बस मोदी 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 मोदी। अरे किसी और का चेहरा तो दिखा दो, लोग जानते भी नहीं है राहुल गांधी कौन है। थोड़ा शकल तो दिखा दो ताकि लोग वोट दे। कमल के अलावा लोग को पता भी नहीं कोई निशान है कि, उनको लगता है कमल इंडियन है, बाकी सब विदेश से आए चुनाव लड़ने। तो कौन सा छाप? कमल छाप। अरे हाथ, हाथी, साइकिल ये सब भी होता है, हमें क्या पता, वो लोग बाहरी लोग हैं, अपना तो कमल छाप। तो उनको लग ही रहा है कांग्रेस इंग्लैंड से आती है चुनाव लड़ने, और यहाँ पे बीजेपी खाली यहाँ का लोकल है, तो कैसे देगा वोट? हर अगले क्या, हर ही पेट्रोल पंप पे मोदी, जहां अनाज बिकता है मोदी, कोरोना के सर्टिफिकेट तक पे मोदी। तो लोग जब सुबह शाम एक ही व्यक्ति को दिखेगा तो उसी को वोट देगा ना। थोड़ा अपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी, उनका भी चेहरा दिखा दीजिए, नहीं उनका भी शकल ऐसे खराब तो नहीं है, नहीं। थोड़ा मोदी से युवा है, थोड़ा दिखने में ठीक ही ठाक है, कभी दिखा मिड, लेकिन नहीं। बात भले कांग्रेस को लेके हो रही न्यूज चैनल पे, तभी मोदी दिखाया जाता है। तो ये तो मीडिया का हालत रहा है। मीडिया का जो रैंक है वो धराधर 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 एकदम जमीन को टच कर रहा है। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है 2014 के बाद अगर फॉलो करिएगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो खटाखट 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 एकदम धीरे 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 एकदम धरातल पे जा रहा है, लोएस्ट लेवल पे आ गया है। सबसे गया भी था हमारे यहाँ का प्रेस है भी। चार मुर्गे उठा लेते हैं और लोग आपस में लड़ रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसमें से कोई आए तो न्यूज एंकर को गाली देना शुरू कर देता है। ऐसे तो रिपोर्टिंग होता है यहाँ पे। एक और गजब का चीज पाया गया मीडिया में, यानी क्या ही बताया। आप कभी फेल हो जाइएगा ना, तो मीडिया वालों को देखिएगा, इन रिपोर्टर्स को देखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना जाहिल गिरा हुआ नीच आदमी सब इतना गर्व से अपना मुंह दिखा रहा है, तो आप तो फिर भी मेहनत किए हुए हैं, क्या ही दिक्कत है। कभी भी फेल हो जाइए, जीवन में असफल हो जाइए, इंडियन मीडिया को देखिए, आपको वहां से मोटिवेशन मिलेगा कि इतना गिरा हुआ इंसान सब एकदम उच्च कोटि का जाहिल इतना नीचतम काम करता है, हर दिन उसका रैंकिंग गिरे जा रहा है। सोचिए अगर 140 आदमी में से आपका 139, 138, 130 रैंक आ जाए, आप अच्छे से किसी चेहरा दिखाते हैं अपना, छुपा के रखते हैं ना, इनका उतना ही आता है, लेकिन ये गर्व से बोलते हैं देश का नंबर 1 चैनल, आज तक देश का नंबर 1 बर्बाद करने में तुम ही हो। आपका 140 में 130 रैंक आ जाए तो अब करिएगा, 140 बच्चे थे, आप 130वां नंबर पे आते हैं, थोड़ा छुपा करिएगा, नहीं मम्मी पापा क्या बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, लेकिन ये लोग पूरे दुनिया के सामने मुंह खोल के आ जाता है और उनका रैंक लगभग वही है, और ऊपर से दावा करता है कि हम नंबर 1 चैनल है, उसी का नाम क्यों, बाकी सब ऐसे ही है, एक से एक जाहिल है। एक तो अभी लोगों को गाली देना भी शुरू कर दिया लाइव टीवी पे। हाल ही में इंडिया टीवी के एक पत्रकार थे रजत शर्मा, उन्होंने कांग्रेस के एक प्रवक्ता को न्यूज चैनल पे गाली दे दिया। पूरा दुनिया में थू होता है इंडियन मीडिया का। ये लोग कहीं बाहर रिपोर्टिंग करने आते हैं, इन लोगों को भगा दिया जाता है। इंडियन थर्ड थर्ड ऐसा नहीं कि इंडिया में रिपोर्टर्स नहीं, कुछ अच्छे रिपोर्टर्स भी हैं, लेकिन जो अच्छे रिपोर्टर हैं
कई दफा वो जेल चले जाते हैं, कई दफा उनका चैनल बैन हो जाता है। एक रवीश कुमार करके थे, एनडीटीवी पे रिपोर्ट करते थे, अडानी चैनल ही खरीद लिया, रवीश कुमार को यहाँ से हटा दिया गया। एक मुश्किल से एक पत्रकार बचे थे जो सही से रिपोर्टिंग करते थे, पक्ष को भी दिखाते थे और विपक्ष को भी दिखाते थे, और हमेशा उससे सवाल पूछते थे जो सत्ता में है। बस सवाल उसी से पूछा जाएगा ना जो गद्दी पे बैठा है, जो गद्दी पे। अब संविधान में संशोधन के लिए हम लोग राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराएंगे? वो कर सकता है नहीं ना, मोदी जी को जिम्मेदार ठहराएंगे ना। राहुल गांधी अगर कर सकते, राहुल गांधी अगर सरकार में होते, पावर में होते, तब ना उनसे क्वेश्चन पूछा जाता। पावर में बीजेपी है, क्वेश्चन कांग्रेस से पूछ रहा है, अजीब हाल। तो ये तो है मीडिया का हमारा रोल, और मीडिया ने इतना बड़ा स्कैम चलाया है, इस पे जांच होना चाहिए। ये लोग 1 जून को एकदम गजब लेवल का एग्जिट पोल दिखाएं, बीजेपी कोई दिखा दिया 400, कोई 375, कोई 380, कोई 390। उस चक्कर में क्या हुआ, सबने अडानी के ग्रुप में पैसा लगाया, 30 लाख करोड़ का घाटा हुआ है 2-3 दिन के अंदर। जांच बैठाना चाहिए, इतने लोग का पैसा डुबाने में बीजेपी का हाथ है। और मोदी जी और अमित शाह का लाइव टीवी पे बयान है कि चुनाव के बाद मार्केट बहुत उछलेगा, लेकिन बीजेपी को आया कितना, 240, मार्केट क्रैश कर गया, लोगों का पैसा डूब गया। अरविंद केजरीवाल जी पहले बोल के गए थे, वो तो जेल चले गए 1 तारीख को, उन्होंने बोल दिया था क्या, पैसा मतलब क्या बाबू, हाँ हाल ही में बेल मिल गया है, हाँ मिल गया बेल, हाल ही में 1-2 दिन में बेल भी मिल गया है, सही बोल। तो उन्होंने कहा था कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइएगा, फर्जी एग्जिट पोल है। न्यूज चैनल वालों क्या किया जाए। मजे की बात यह थी कि स्टिंग ऑपरेशन होता है। स्टिंग ऑपरेशन क्या करता है, कहीं से खुफिया कैमरा लगा लेते हैं और लोगों से जाके पूछते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में ये निकल के आया, बहुत सारे एग्जिट पोल वाले क्या करते हैं, जो पार्टी बोलती है कि हम इतना पैसा देंगे, हम जीत रहे हैं, ये दिखा दोगे, बोलती है दिखा देंगे। ऐसा तो एग्जिट पोल है, जो पार्टी पैसा देगी उसके पक्ष में एग्जिट पोल दिखा देगा। तो एग्जिट पोल से फायदा क्या होता है, अपने पक्ष में दिखाने से पहला फायदा तो ये होता है एग्जिट पोल में अपने पक्ष में दिखाने से, वो तो बिजनेस में लाभ देख ही लिए, नहीं अडानी जी का जो कमाई हुआ है वो तो देख ही लिए। दूसरा फायदा क्या होता है, अपने पक्ष में एग्जिट पोल दिखाने से स्कैम करने में मजा आता है। कल को आप चुनावी जो क्या होगी, वोट की गणना होगी ना, काउंटिंग होगी, उस दौरान आप स्कैम कर सकते हैं ना, और देश में आपके खिलाफ एक माहौल भी नहीं बने, क्योंकि एग्जिट पोल ऑलरेडी आपके सपोर्ट में माहौल बना दिया है। तो आप अगर धांधली करके भी जीतने का प्रयास करिएगा, कोई जल्दी आपका अपोज नहीं कर पाएगा। तो इतना गिरा हुआ वाहियात क्या है हमारे देश का मीडिया सिस्टम। तो कभी भी फेल हो जाइए, कई बोले कि तुम बहुत गिरे हुए, तो बोले इधर आओ। ये नालायक लोग 140 में 130 नंबर लाने वाला सब है, सॉरी 140 लोगों में 130वां रैंक लाने वाला है। जब इतना घटिया काम करके ये लोग मुंह फाड़ के पूरे दुनिया के सामने आ सकता है, तो हम तो फिर भी मेहनत किए हैं, तो हम काहे शर्म करें। देखते हैं थोड़ा भी शर्म उन लोग को होता है, लगातार गिरा जा रहा है रैंक, गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, थोड़ा भी शर्म लिहाज नहीं है, उल्टा और तेजी से बताता है देश का नंबर 1 चैनल, सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे सही। हाँ, बेड़ा गर्क करने में जरूर आपका पूरा क्या है, योगदान है। हर अगला आदमी लोग को मजाक उड़ाता है। विदेशों में क्या होता है, सोशल मीडिया पे गलत चीज फैलाया जाता है, तब जाके जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, टीवी मीडिया जो होती है, वो उसको चेक करती है, और इंडिया में उल्टा गंगा बहता है। यहाँ पे टीवी में गलत चीज फैलाया जाता है, तब जाके यूट्यूब पे लोग उसको सही करते हैं। यहाँ पे टीवी पर फैलाया जाता है झूठ, तब जाके यूट्यूबर्स क्या करते हैं, उसको सही करते हैं। और जगह उल्टा होता है, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे गलत चीज फैलाया जाता है, तब जाके टीवी में वो सही होता है। यहाँ पे उल्टा चलता है। टीवी वालों का काम है झूठ झूठ कुछ भी बता देना। हाल ही में नहीं, 1-2 साल 3 साल हो गया है, सोनभद्र यूपी का जगह है, वहां पे कुछ एक बाबा ने बोला था क्या, यहाँ पे सोना है, बाबा लोग क्या बोला सोना है, उस पे हमारी मीडिया क्या चला दी कि हम लोग अमेरिका को इकोनॉमी में पीछे करने वाले हैं। कुछ ग्राम वहां पे सोना मिला, किसी ने उसको निकाला भी नहीं, और वहां पे लो चलिए अमेरिका को हम लोग इकोनॉमी में क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। ये क्या, ये 23-24 ट्रिलियन
क्या है ये सब फालतू चीजें। हम लोग आएंगे 150-200 ट्रिलियन पे, और सब लोग धरे धर न्यूज चला रहा है, धराधर। हाल ही में एक एआई जनरेटेड पिक्चर था कि फ्रांस या जर्मनी में कहीं पे आग लग गया, ये लोग चला दिया उस एआई जनरेटेड पिक्चर को सही मान के, और एक झूठ चलाता है, उसका जैसे टीआरपी बढ़ा कि सब वो झूठ चलाना शुरू कर देता है, और बाद में सब एक साथ बंद कर देता है, और आपस में दूसरे गाली भी देता है। ये लोग सब एक ही काम करता है, सरकार का चाटुकारिता नहीं, सब एक से एक चाटुकार है, दलाल बोलिए, लेकिन एक दूसरे गाली भी देगा और फिर करता एक ही काम है। ये भी रोचक बात है कि जब एक ही काम कर रहे हो तो गाली क्या दे रहे हो भाई। और ये लोग अपना अलग अलग टर्म बनाता है, क्वेश्चन जिहाद, पेपर जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ऐसा जिहाद, जॉब जिहाद, कुछ भी अलग अलग बना देता है खुद से अपने मन से। और मोदी जी जो काम नहीं भी किए उसका भी क्रेडिट उनको दे देता है, और अपोजिशन वाले जो किए भी उसका भी क्रेडिट छीन लेता है। उसमें भी अब गलत चीज क्या कर लेगा, निकाल देगा। कल को राहुल गांधी क्या करे, अगर फूक भी मारे बोलेगा नहीं किस कर रहा था किसी को, और उसके नाम पे क्या कर देगा, उसको बदनाम करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। हो सकता है कि उनके क्या हो जाए, हाथ पे कुछ बैठ जाए, ऐसे करके क्या करे, फूक भी मारे तो बोलेगा नहीं सामने महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, इसको संसद से क्या करो, निलंबित करो। और मोदी जी कुछ भी बोल देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गृह मंत्री जी एकदम रोड छाप वाला भाषा बोलते हैं, ऐ सफेद कपड़ा, क्या क्या तरीका है। मैं नाम लेके बुलाओ, कैमरा मैन बोल, जो भी थे वहां पे जो भी लोग रहे होंगे, सही सफेद कपड़ा। तुम देश के गृह मंत्री हो, भाषा तुम्हारा रोड छाप गुंडे जैसा लग रहा है, क्योंकि असलियत में वही है वो। प्रधानमंत्री को लिख के नहीं दीजिए दोनों साइड टेलीप्रॉम पे, अलबला जाते हैं, आजकल नहीं बोल पा रहे हैं। जब तक उनको दोनों साइड क्या करिए, स्लाइड पे स्क्रीन पे लिख के ना दीजिए, तब तक नहीं बोल पाते सही से। लोग भ्रम में आए कि नहीं मोदी जी बिना देखे बोलते हैं, दोनों साइड देख के बोलते हैं, इधर भी और इधर भी, कोई एक तरफ देख के बोलता है दोनों। राहुल गांधी जी थोड़ा सा स्पीच में मिस्टेक कर दें, स्लिप ऑफ टंग हो जाए, बढ़ दिन वही दिखाया जाएगा। और मोदी जी क्या 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 बोल चुके हैं स्लिप ऑफ टंग के चक्कर में, नहीं दिखाया जाता है। एक दफा इनको ह्यूमन डेवलपमेंट बोलना था, नहीं वुमन डेवलपमेंट, वुमन डेडर कर रहे थे ये, नहीं वुमन डेवलपमेंट, सही से नहीं बोल पा रहे थे। ठीक है क्या, ठीक है, तो ऐसा तो क्या बोलते हैं ये, लेकिन उसको नहीं दिखाया जाएगा, नहीं उनका बस अच्छा अच्छा इमेज। तो ये क्या है दिक्कत है, समझे। और जो ना काम नहीं किए, मोदी जी रशिया यूक्रेन का वार रुकवा दिए, मोदी जी इजराइल और गाजा का वार रुकवा दिए। एक कुछ कुछ तो बोल देता है कि नहीं मोदी जी पूरा दुनिया के राजा हैं, पूरी दुनिया पे उनका कब्जा है, एक से एक लोग आता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे देश का क्या है, पॉलिटिक्स। नहीं, राम भरोसे ये देश चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का क्या ही कहना, नहीं वो तो जो बोलते हैं गजब गजब बात, एक से क्या बोलते हैं, अविश्वसनीय बात बोलते हैं। यानी कैसे कोई बोल सकता है कि हम नाली में से गैस निकाल के चाय बनाते थे, नहीं ऐसा कैसे कोई बोल सकता है क्या कि हम जब बादल रहेगा उसके ऊपर से हमला कर देंगे, नहीं। और वो भी जो बात किसको बोल रहे थे, एयरफोर्स के लोगों के सामने। कहीं और बोलते तो ठीक था, एयरफोर्स के लोगों के सामने बोल रहे हैं कि जब बादल रहेगा ना ऊपर में तो उसके ऊपर से हमला कर देंगे। है ना आइडिया अच्छा, पाकिस्तान क्या बोलेंगे बेचारे। अब प्रधानमंत्री है, सही नहीं लगता है लाइव टीवी पे उनका क्या करना, अपोज करना सही नहीं लगता है, प्रधानमंत्री है। हम लोग कुछ भी बोल दें, विदेश का कोई अगर बेइज्जती करेगा तो नहीं मुझे भी खराब लगेगा, नहीं भाई कुछ भी, हमारे देश के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है।
उनका बेइज्जती मतलब इंडिया की बेइज्जती, क्योंकि पूरे देश में तो पूरी दुनिया में इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। अभी उनके खिलाफ क्या किया था, मालदीव्स ने कुछ उल्टा सुल्टा बयान दिया था, तो पूरा देश एक तरफ आ गया, नहीं भाई कुछ भी करेंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ गलत व्यवहार नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, हम हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम वोट दिए हैं, तो हमारा हक है उनसे सवाल पूछना। आप नहीं ना, आप नहीं, आप हमारे देश के इंटरनल मैटर में टांग नहीं अड़ा सकते। अमेरिका कोई हक नहीं बनता है कश्मीर के मुद्दे पे बोलना, अमेरिका कोई हक नहीं बनता है मणिपुर के मुद्दे पे बोलना। हमारा इंटरनल मैटर है ना, इंटरनली सुलझ जाएगा। आप अगर अपना मैटर देखिए, तो हम भी आपके मैटर पे बोलना क्या करेंगे शुरू, और मैटर हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। चलिए, तो फिलहाल पॉलिटिक्स की इतनी चर्चा क्या करते हैं आज, आगे की चर्चा अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, चलिए।